वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 की इंग्लिश की विस्तार बुक का फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल। तो ये जो चैप्टर है ना, इसमें आप टाइम ट्रैवल के फिनोमिना के बारे में जानोगे। जैसे हम काफ़ी मूवीज़ देखते हैं ना जिसमें दिखाया जाता है एकदम से टाइम ट्रैवल हो जाता है, तो ऐसा ही एक टाइम ट्रैवल आप इस चैप्टर में देखने वाले हो। तो इस चैप्टर के दो मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला है जो हमारे चैप्टर का मेन बंदा है भैया, उसका नाम है चार्ली, और नेक्स्ट कैरेक्टर है मेन वाली उसकी वाइफ जिसका नाम है लूजिया, और हाँ एक और है, वो है चार्ली का दोस्त जिसका नाम है सैम, और वो उसका साइकेट्रिस्ट भी है। तो ये तीन कैरेक्टर्स हैं हमारे, ठीक है, सिर्फ यही है, और इनके अराउंड ये स्टोरी चलने वाली है। तो होता क्या है, ये जो चार्ली है ना, ये जो है रोज़ अपना ऑफिस जाता है, ऑफिस से घर आता है, एंड ऑफिस से घर आने जाने के लिए ये क्या करता है, ये जो न्यूयॉर्क सिटी का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहाँ से ट्रेन पकड़ता है। तो ये जो न्यूयॉर्क सिटी का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, इसमें दो लेवल्स होते हैं। लेवल्स मतलब दो, मतलब आप समझ लो दो फ्लोर्स है जहाँ से ट्रेनें निकल के जाती हैं। तो पता नहीं एक दिन क्या होता है कि ये चार्ली पहुँच जाता है थर्ड लेवल पे न्यूयॉर्क सिटी के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, जो असलियत में एग्जिस्ट नहीं करता है। थर्ड लेवल कोई है ही नहीं, मतलब समझो तीसरा फ्लोर कोई है ही नहीं जहाँ से ट्रेनें निकलती हो, बट ये वहाँ पे पहुँच जाता है। और जब ये वहाँ पे पहुँचता है तो इसे दिखता है कि यार ये तो मेरा वाला ज़माना नहीं है, चार्ली 20th सेंचुरी का है, मतलब समझ लो तुम 1900 से लेकर जो 2000 का पीरियड चला, चार्ली इस ज़माने का था। और ये जब थर्ड लेवल पे पहुँचता है तो ये बहुत पुराने ज़माने में पहुँच जाता है, 1800 के टाइम पे पहुँच जाता है, टाइम ट्रैवल कर जाता है चार्ली। तो अब आप जानोगे कि ऐसा क्या हुआ, और चार्ली जब थर्ड लेवल पे पहुँचा तो उसे कैसा फील हुआ। एवरीथिंग रिलेटेड टू चार्ली का टाइम ट्रैवल आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो जैसे ही चैप्टर शुरू होता है, चार्ली कहता है कि भाई तुम्हें पता है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि थर्ड लेवल है, बट दुनिया में कोई भी ये चीज़ को ना मानेगा नहीं कि थर्ड लेवल है। न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट कह लो तुम, या रेलवेज के जितने भी प्रेसिडेंट होते हैं ना, किसी से भी कहलवा लोगे, बड़े से बड़ा आदमी जो है कसम खा के कहेगा कि न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के जो है दो लेवल है। बट नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तीसरे लेवल पे गया हूँ और मैंने तीसरे लेवल को अपनी आंखों से देखा है। फिर चार्ली कहता है कि अगर जो है ना, मुझे भी ऐसा लगा था जब मैं थर्ड लेवल पे गया और मैं थर्ड लेवल से आया, तो पर्टिकुलरली मुझे भी ऐसा लगा कि भाई साहब मैं पागल सा हो गया हूँ। तो तुम्हें भी लग रहा होगा कि मैं पागल हूँ, मैं ऐसे कह रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, मैंने अपना चेकअप कराया। मैं गया एक साइकेट्रिस्ट के पास और मैंने उससे पूछा कि भाई ऐसा क्या हुआ, मैं एक जगह पे नई सी जगह पे पहुँच गया, क्या हुआ होगा मेरे साथ में। तो कह रहा फिर वो जो साइकेट्रिस्ट था वो इसका दोस्त भी है, ठीक है, और ये अपनी वाइफ के साथ जाता है वहाँ पे, लूजिया के साथ नहीं। तो इसके उस दोस्त ने बताया कि भाई चार्ली के साथ ना क्या हुआ था, कि वो थर्ड लेवल क्यों पहुँचा है। रियलिटी में उसका जो है साइकेट्रिस्ट बताता है कि सच्ची में इन जो है दुनिया के अंदर थर्ड लेवल नहीं है। चार्ली ना अपने मन से बहुत परेशान था, वो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा थक चुका है, तो उसने क्या करी है, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तो ये लाइन आपको याद रखनी है। इस पर जो है ना, ये जो एक लाइन है वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, इस पर आपका पूरे चैप्टर अटका हुआ है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कॉम्पिटिटिव हो, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, सब इसी पे आएंगे। तो वेकिंग ड्रीम मतलब खुली आंखों का सपना देख रहा था चार्ली। तो साइकेट्रिस्ट कहते हैं कि भाई तू अपनी लाइफ से ना बहुत परेशान हो गया। इसका दोस्त भी था तो बहुत कैजुअली बताता है इसको, इसकी और इसकी वाइफ बैठी होती है कि तू ना परेशान है लाइफ से, तो इस वजह से तेरे साथ ऐसा हुआ। जब तू सोता भी है तो तब भी टेंस रहता है, तेरा दिमाग तब भी टेंशन में होता है। तो जब तू खुली आंखों से घूम रहा था अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए, तो तब तूने एक ऐसा सपना सा देख लिया, तूने हेल्यूसिनेट कर लिया, ऐसे तू चला गया सपने के अंदर। तो कह रहा जब मेरे दोस्त ने ये बात बोली ना कि मैं अपनी लाइफ में खुश नहीं हूँ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, तो कहीं ना कहीं जो उसकी वाइफ थी लूजिया, वो गुस्सा भी हो जाती है और वो उसे बुरा लगता है कि क्यों भाई, हम तो इतने हैप्पी मैरिड कपल है, ये ऐसे क्यों कह रहा है कि मेरा हस्बैंड परेशान है। तो फिर कह रहा मेरे दोस्त ने मुझे, मेरी वाइफ को और मुझे समझाया कि ऐसे हमारी जो है ऐसी हम लोगों में कोई दिक्कत नहीं है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। नहीं, वो जो आजकल का ज़माना आ गया ना, अभी तो भाई चार्ली इस ज़माने का भी नहीं है, हमारा 21st सेंचुरी का भी नहीं है, 2000 से लेकर अभी जो 2024 चल रहा है इस समय का भी नहीं है, हमारे से भी एक सदी पहले वाले का है। बट स्टिल जो है चार्ली परेशान हो चुका था, रोज़ ऑफिस जाना आना, रैट रेस लगी पड़ी है, हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, काम करते रहो काम करते रहो, जो है ना एक सुकून का पल नहीं मिलता। तो चार्ली के साथ भी यही हो रहा था। तो वो बेचारा, जैसे हम कभी कभी पढ़ते रहते तो परेशान हो जाते हैं ना, तुम भी कभी कभी पढ़ते रहते हो टेंशन लेते रहते हो, नंबर लाने हैं, और पढ़ाई कभी होती नहीं है, तो आराम से एक कॉपी साइड में रख के कुछ कुछ सोचने लगते हो दिमाग में। तो वो कह रहा भाई तेरे साथ ऐसे ही हुआ है कि तूने यूँ सोचने लग गया है। तो चार्ली कहता मेरे को ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था यार कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर मेरे बाकी दोस्तों ने कहा कि हाँ तू ऐसा ही है, तू रियलिटी से भागता है, तेरी ये आदत है, तुझे दुनिया में रहना पसंद नहीं है। इनफैक्ट तू जो ये स्टैम्प कलेक्शन करता है ना, वो भी इसी का एक एग्जाम्पल है। मतलब उसके साइकेट्रिस्ट ने कहा कि हाँ तुम अपनी ज़िंदगी से परेशान हो, ये मान लो तुम इस बात को, क्योंकि तुम ये जो स्टैम्प
कलेक्शन करते हो ना, तो चार्ली जो लेटर्स होते हैं ना हमारे एनवेलप में, जो डाक खाने में हम पोस्ट करते हैं, तो उसके ऊपर ऐसे स्टैम्प जो लगे थे 1-1 2-2 रुपये के, हमारे यहाँ कंट्री में आते हैं और हर जगहों पे स्टैम्प लगते हैं लेटर के ऊपर। तो कह रहा ये ना स्टैम्प कलेक्शन भी करता था। तो कह रहा ये जो तू स्टैम्प कलेक्शन भी कर रहा है, ये भी तेरा रियलिटी से भागने का जरिया है कि तूने एक अपनी हॉबी बना रखी है स्टैम्प कलेक्शन की। तो चार्ली कह रहा मैंने इनकी सब बातें सुन ली, अपने दोस्तों की, साइकियाट्रिस्ट की, सबकी बातें सुन ली कि हाँ भाई मैं तो पागल ही हो चुका हूँ, मैं परेशान हूँ ज़िंदगी से। कह रहा पर मुझे भरोसा नहीं हुआ उनकी बात पे। तो चार्ली ना हमें बता रहा है ये सारी की सारी। तो चार्ली कह रहा है ऐसा नहीं है, मेरे फ्रेंड ने तो मुझे कह दिया कि मेरा स्टैम्प कलेक्शन भी टेम्परेरी रेफ्यूज है रियलिटी से। रेफ्यूज मतलब क्या होता है, आसरा पाना होता है ना। तो मैं टेम्परेरीली दूर जाता हूँ अपनी रियलिटी से स्टैम्प कलेक्शन करके, ये लोग मुझे ये कह रहे हैं। पर कह रहा है ऐसा नहीं है, ये जो मेरा स्टैम्प कलेक्शन है ना, ये मेरे दादाजी के समय से चलता आ रहा है। मतलब चार्ली के जो दादाजी थे वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे, और कह रहा है ये मेरे दादाजी का ही कलेक्शन है जिसको मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मतलब इसको स्टैम्प कलेक्शन में बहुत सारे स्टैम्प्स है, इसके दादा भी कलेक्ट करते थे और अब ये भी करता है। तो कह रहा मेरे दादाजी तो बहुत पुराने ज़माने के हैं, तो उनके ज़माने में तो मतलब 1800 के ही हैं इसके दादाजी। कह रहा उनके ज़माने में तो कोई टेंशन ही नहीं होती थी, लोग बहुत मज़े करते थे। जैसे हम कह रहे हैं पुराना ज़माना अच्छा था, ना मोबाइल ना कुछ लोग चैन की ज़िंदगी जीते थे। वैसे ही चार्ली कह रहा मेरे दादाजी का ज़माना तो बहुत सुकून से भरा था, ना World War I हुआ था, ना World War II हुआ था, वो मज़े में ज़िंदगी जीते थे अपनी। तो फिर उनको किस बात की टेंशन थी, वो भी तो करते थे स्टैम्प कलेक्ट। तो कह रहा मैं नहीं माना। फिर वो कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट हैं अमेरिका के, जिनके बारे में हमने ये डगलस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, उनकी एक कोटेशन ऑल वी हैव टू फियर इटसेल्फ वाली, तो कह रहे वो भी करते थे स्टैम्प कलेक्शन, कोई वो तो परेशान नहीं थे ना जिंदगी से। तो चार्ली को लोगों की बातों पे यकीन नहीं होता है। तो चार्ली कहता है अच्छा चलो अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ दैट हाउ आई रीच द 3rd लेवल। तो हम सब रीडर्स को बताते हैं। कह रहे क्या हुआ, एक दिन की बात है, मैं भी नॉर्मल सभी आदमी हूँ जैसा हूँ, जो मेरी उम्र के हैं, 30 साल का था लगभग ये चार्ली। तो कह रहा मैं भी अपने जो है, नहीं 31 का है सॉरी, तो 31 ईयर्स का था चार्ली। लिख दो कॉमेंट सेक्शन में, देखो मैं इतनी बार चैप्टर पढ़ा चुकी, मैंने 30 कह दिया, लिख दो कमेंट में कितने साल का है चार्ली, ठीक है, एनसीईआरटी में से देख के लिख दो, ठीक है। तो चार्ली कह रहा मेरे जैसे बहुत सारे लोग ऑफिस जाते थे आते थे, भाई उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वो 3rd लेवल पे पहुंच गए, मैं ही क्यों पहुंचा। तो कह रहा एक ऐसी शाम की बात है, मैं जो है ना ऑफिस से घर जाना था मुझे थोड़ी जल्दी थी। इसका घर कहाँ था, चार्ली का अप टाउन में इसका घर था। तो न्यूयॉर्क में ना अप टाउन डाउन टाउन होता है, तो इसका घर कहाँ पे था, चार्ली का घर था अप टाउन में। तो कह रहा मेरा घर अप टाउन में था, मुझे जल्दी थी कि यार जल्दी अपने अपार्टमेंट में जाऊँ और मैं अपनी वाइफ लूजिया से मिलूंगा, ऑफिस में मुझे देर हो गई थी। तो मैंने सोचा मैं न्यूयॉर्क से ना ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का सबवे ले लेता हूँ, सबवे की ट्रेन जल्दी से इसके घर पहुँचा देती। तो कह रहा मैंने सिंपल क्या कपड़े पहन रखे थे उस दिन चार्ली ने। कह रहा हम मेरे जैसे बहुत सारे लोग थे, हम सब ने ऑफिस में सेम से कपड़े लोग पहन के जाते हैं। टैन कलर का गैरबेडाइन सूट पहना था। तो गैरबेडाइन सूट ये देख लो ऐसा होता है, कपड़े का सूट होता है, टैन मतलब ब्राउनिश से कलर का, टैन गैरबेडाइन सूट पहन रखा था। एक स्ट्रॉ हैट पहन रखी थी जो कुछ ऐसे दिखती है, और उसके ऊपर एक डोरी सी बंधी हुई थी। कह रहा और मैं अपना सूटकेस पकड़ के मैं जो है जा रहा था अपने घर, ठीक है। तो फिर ये जो है चार्ली क्या करता है, चार्ली कहता है कि मैं एंटर करता हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर। कहाँ से एंटर करता है, वैंडरबिल्ट एवेन्यू से। तो ये मैंने फोटो लगा दी है वैंडरबिल्ट एवेन्यू की, ये एंट्री गेट है इसका। तो इस एंट्री गेट से चार्ली कहता है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एंटर कर गया। कह रहा पहले 1st लेवल आया, मैं सीढ़ियाँ चढ़ी, 1st लेवल आ गया, ठीक है, पहला फ्लोर आ गया। फिर मैंने एक और सीढ़ी चढ़ी और फिर 2nd लेवल आ गया, ठीक है। कह रहा अब जब 2nd लेवल में जैसे ही मैं जो है पहुंचा, तो वहाँ से ना सबअर्बन ट्रेन से जाती है, जहाँ पे इसे जाना था वहीं के। सबअर्बन मतलब होता है शहर के थोड़े किनारे के जो इलाके होते हैं ना वहाँ की। तो कह रहा मुझे तो वहीं जाना था। तो मैं वहाँ पहुँचा 2nd लेवल पे, और वहाँ तक पहुँचने के लिए कह रहा क्या हुआ, एक ना रास्ता यूँ मुड़ने लग गया, एक आर्क्ड डोरवे आया। आर्क डोरवे मतलब जैसे गोल सा दरवाज़ा होता है ना, जैसे गोल सा वो बना होता है ऊपर से। ये देखो मैं आपको, ये देखो जैसे ये दिख रहा है, ये तो ये आर्क्ड है ना, गोला बना हुआ। कह रहा एक ऐसा सा दरवाज़ा आया, मैं उसमें जो है अंदर एंटर कर गया और मैं बस पहुँचने ही वाला था। मुझे लगा कि भाई ठीक है अभी मैं 2nd लेवल पर पहुँच जाऊँगा। और कह रहा जैसे ही मैं उस आर्क डोरवे के अंदर एंटर करा तो मैं खो गया, एक गलियारे से मैं चला गया और मैं खो गया। और अब चार्ली कहता है कि मेरे साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ, मैं पहले भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में बहुत बार खो चुका हूँ। तो लेट मी क्लियर यू कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है कोई छोटा मोटा स्टेशन नहीं है, ये बहुत बड़ा स्टेशन है। तो इसके बहुत सारे ऐसे गलियारे बने हुए हैं इसके अंदर, कोई प्लेटफॉर्म की रेल कहीं पे कोई कहीं पे। तो कह रहा मैं कई बार इसमें खो जाता हूँ, तुम में और मैं भी खो सकते हैं, अगर हम वहाँ ज़्यादा ना गए हो तो कोई भी खो सकता है। तो चार्ली भी खो जाता था। तो चार्ली कह रहा मैं तो बहुत बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जो है गया हूँ, 100 से ज़्यादा बार गया हूँ और खोया भी बहुत बार हूँ। अब चार्ली हमारे से अपने ना एक्सपीरियंस शेयर करें। कह रहा एक बार मैं एक टनल में घुसा। टनल मतलब क्या हुआ,
एक पूरी गलियारा सा हो गया जो एक तरफ से खुला हुआ होगा, समझ लो टनल। कह रहा है एक मैं गलियारे में घुसा और उसमें से जब मैं बाहर निकला तो मैं रूजवेल्ट हॉस्टल की लॉबी में पहुंच गया। तो मतलब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की एक गली पकड़ी इसने, वहाँ से एक गली जा रही थी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में से। कह रहा वहाँ से मैं निकला तो एक रूजवेल्ट होटल की लॉबी में बाहर निकला। मैं बड़ा हैरान हो गया। और कह रहा एक बार क्या हुआ, जब मैं एक टनल में एंटर करा एक पैसेज के अंदर, तो मैं अपने घर से बहुत दूर 46 स्ट्रीट पे पहुंचा। तो मतलब ये क्या कर रहा था, अलग अलग रास्ते भटक जाया करता था ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में। तो चार्ली कहता है मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो न्यूयॉर्क सिटी का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, ये अपनी नई नई अपने अंदर से ना नए नए पैसेज, डोरवेज और कॉरिडोर्स बाहर निकाले जा रहा है, और जो है ऐसे पेड़ की तरह अपनी जड़ें ये फैलाए जा रहा है। तो इसकी थोड़ी साइकोलॉजी तो ख़राब थी, तो यहाँ पे ये समझ लो। तो यहाँ पे चार्ली को क्या लगता है, कहता है कि ये मेरे को ऐसा फील होता था कि जो पूरा ग्रैंड सेंट्रल, जैसे ये गली है, एक गली के अंदर ये चला गया तो कहीं निकल गया, कभी कहीं निकल गया। तो इसको लगता था कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, स्टेशन अंदर से नॉन लिविंग थिंग है एक स्टेशन, वो खुद से ही क्या कर रहा है, अपने यूँ पैसेजेस ये गड्ढे खोद के सुरंगें बनाए जा रहे हैं। कह रहा मुझे लगता है एक सुरंग कभी ना कभी पहुंच जाएगी वहाँ पे टाइम स्क्वायर पे, जहाँ वो LEDs नहीं लगी होती, लोग वीडियोस बनाते हैं, और एक कहीं सेंट्रल पार्क, बहुत बड़ा पार्क है न्यूयॉर्क का, कहीं वहाँ ना पहुँचा। तो इस कह रहा अब मैं ये सब सोचता तो हूँ कि ऐसा हो जाएगा। कह रहा पर मैंने ना ये बात अपनी साइकियाट्रिस्ट को नहीं बताई, अगर बता दूंगा तो वो मुझे पागल ही समझ लेगा, बट हमें ये बात ये बता देता है। तो चाहे टोल्ड यू कॉरिडोर में, कॉरिडोर क्या होता है, गलियारा। जैसे आपके स्कूल में कॉरिडोर होता है ना, ये गली सी जा रही है, इधर क्लास है, इधर क्लास है, इधर क्लास है, ऐसे ही कई कॉरिडोर से ये रूजवेल्ट होटल पहुंचा था और कहीं पहुंचा था। तो आज जिस कॉरिडोर में ये चल के जा रहा था, कह रहा एकदम से वो एंगल होने लग गया लेफ्ट में, यानी कि लेफ्ट की तरफ मुड़ने लग गया, एंड देन स्लांट डाउनवर्ड्स, और फिर नीचे की तरफ झुक गया। कह रहा मैं चलता रहा, मैं कहा क्या दिक्कत है, और कह रहा तभी मुझे लगा यार मैं कुछ गलत डायरेक्शन में हूँ, क्योंकि मेरे आसपास में वहाँ पे उस जगह पे कोई भी नहीं था। मेरे को सिर्फ अपनी ही उस जो है कॉरिडोर के अंदर चलने की आवाज़ें आ रही थी, खट 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 मेरे पैरों की आवाज़ आ रही है, आसपास में कोई है नहीं। मैं बड़ा हैरान हो गया, भैया क्या चक्कर है। और कह रहे सडनली मुझे जो है टनल के किनारे से, अब टनल क्या होता है, टनल में आप एक साइड से निकलोगे दूसरी साइड से खुला होगा ना, तो कह रहा मुझे दूसरी साइड से कुछ लोगों के फुसफुसाने की आवाज़ें आ रही थी। तो मैं समझ गया हाँ सही रास्ता होगा, बाहर कुछ है। अब जैसे ही ये उस टनल से बाहर निकलता है, कह रहा दो छोटी सी सीढ़ियाँ आई, मैं सीढ़ी उतरा और मैं सोचा मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूँ। इसकी डेस्टिनेशन क्या थी, सेकंड लेवल। कह रहा मुझे लगा मैं सेकंड लेवल पे पहुंच गया हूँ, बट जब मैंने ध्यान से देखा तो मैं कहा अरे नहीं, ये कुछ और जगह है। तो अब चार्ली पहुंच चुका था थर्ड लेवल पे। तो इसको लगता तो है कि एक सेकंड को कि ये सेकंड लेवल पे है, बट जब ये ध्यान से देखता है तो इसे लगता है यार नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। अब गड़बड़ इसे क्या दिखाई देती है, अब ये टाइम ट्रैवल ना कर चुका था। तो कह रहा जैसे ही मैं वहाँ उतरा उस जगह पे, वो लेवल पे, तो मैंने देखा यार यहाँ पे तो बड़ा अलग सा है। सबसे पहले ये ना टिकट विंडोज़ को देखता है। टिकट विंडो क्या, जहाँ से लोग जाकर टिकट खरीदेंगे। तो यूजुअली क्या होता है, कह रहा बहुत सारी टिकट विंडो होती है, बट जहाँ अब मैं जिस लेवल पे अब मैं उतरा था, जिस फ्लोर पे, वहाँ पे टिकट विंडो बहुत कम थी। अब कम क्यों थी, क्योंकि अब ये पुराने ज़माने में पहुँच चुका था ना। पुराने ज़माने में ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती थी तो टिकट विंडो भी कम होती थी। अब तो इतनी पॉपुलेशन थी इसके ज़माने में तो टिकट विंडो ज़्यादा होती थी। कह रहा मैंने कहा चलो देखता हूँ क्या हुआ। और जो ट्रेन गेट्स थे, यानी कि जो ट्रेन्स थी वो भी बहुत कम थे, और जो इन्फॉर्मेशन बूथ था जहाँ से जाके लोग पता लगाएंगे कि ट्रेन कितने बजे आएगी एंड ऑल दैट, कह रहा वो भी लकड़ी का बना हुआ था। कह रहा मैं बड़ा हैरान हो गया, हमारे यहाँ तो सीमेंट का बना हुआ है, ये लकड़ी का कैसे बना हुआ है। फिर कह रहा मैंने वहाँ पे लोगों को देखा कि इन्फॉर्मेशन बूथ के अंदर जो आदमी बैठा था उसने हरे रंग का चश्मा लगा रखा था पुराने ज़माने का, और उसने लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स पहने हुए थे। अब स्लीव प्रोटेक्टर क्या होता है, ये देखो आप, ये देख रहे हो, ये स्लीव्स के ऊपर ना वो बहुत 1800 का फैशन था, ये प्रोटेक्ट स्लीव के ऊपर कपड़ा सा लगा लेते थे। कह रहा इसने ये पहना हुआ था। और तभी कह रहा मेरे आंखों में मैंने देखा कि कुछ कुछ मेरी जो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स थी ना, वो ऐसे फ्लिकर कर रही थी। फ्लिकर मतलब जो है ना वो ऊपर नीचे डांस ही कर रही थी वो स्ट्रीट लाइट। मैं कहा भैया पता नहीं क्या चक्कर है। तो कह रहा मैंने पास जाके देखा तो जो वो स्ट्रीट लाइट थी वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली नहीं थी, वो गैस से जलने वाली स्ट्रीट लाइट थी। तो ये बहुत पुराने ज़माने में ऐसी स्ट्रीट लाइट होती थी, जैसे कैंडल की फ्लेम होती है ना, वैसे ही नीचे गैस लगा होता था और ऊपर ये स्ट्रीट। कह रहा भाई मैं बड़ा कन्फ्यूज़, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। फिर कह रहा मैंने वहाँ पे देखा चार्ली क्या दिखता है वहाँ पे, कह रहा बर्तन पड़े हुए थे बड़े बड़े ब्रास के, और वो क्या थे, स्पिटॉन्स थे, मतलब जो तंबाकू वगैरह खाते हैं तो वो स्पिट कर दे उसके लिए वो बर्तन रखे हुए थे यहाँ पे, बड़े बड़े वेसल्स टाइप के। तो कह रहा मेरी आँख में हल्की सी चमक सी दिखाई थी, कुछ चमक रहा था मेरी आँखों में। तो मैंने मुड़ के देखा तो एक आदमी था, उसने अपनी जो है ना जेब में से घड़ी निकाली, वो सोने की घड़ी थी। तो अब इसके हमारे लोगों के ज़माने में कोई सोने की घड़ी, प्योर गोल्ड की घड़ी थी। तो वो देख के बड़ा हैरान हो जाता। और कह रहा उस आदमी ने डर्बी हैट पहन रखी थी, ये रही डर्बी हैट, ठीक है, और 4 बटन वाला जो है सूट पहन रखा था। तो जो सूट भी था वो भी पुराने ज़माने का था, कोई फोटो मिली तो वो भी लगा दूंगी मैं एडिटिंग में। और जो है कह रहा उसकी जो है ना बिग मुस्टैचेस थी, हैंडल बार वाली। तो ये देख लो तुम यहाँ पे, ये देख रहे हो इस लड़के की मुस्टैच कैसी, ऐसे यूँ
यूँ ऐसे करके, ये देख रहे हो यहाँ पे। तो कह रहा है इस टाइप की मुस्टैच थी और ये 1800 का फैशन है। हैंडल बार मुस्टैचेस 1800 में लोग बहुत रखते थे, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, ठीक है। और कह रहा साइड विस्कर्स थे उसके, यानी कि यहाँ जो साइड की कलमें होती है ना लड़कों की, ये भी काफ़ी बड़ी बड़ी बना रखी थी उसने। तो इसके ज़माने में तो लोग क्लीन शेव रहते थे ज़्यादातर, या छोटी सी मूंछो। मैं बड़ा हैरान भैया क्या चल रहा है। और कह रहा तभी एक लेडी आई मेरे सामने, उसने भी 1890s की ड्रेस पहन रखी थी। क्या पहन रखा था उस लेडी ने? उसने ड्रेस पहन रखी थी जिसकी जो स्लीव्स थी वो मटन स्लीव्स थी। अब तुम पढ़ोगे तो डर जाओगे दीदी मटन स्लीव्स क्या होती है। तो ये देखो कुछ इस टाइप की ड्रेस होती है। मैं PIP में लगा रही हूँ, फूली फूली सी स्लीव्स दिख रही है तुम्हारे को, इसको कहते हैं मटन स्लीव वाली। और हाई बटन वाले शूज़, यानी कि बहुत फैशन हुआ था 1800 का, हाई बटन वाले शूज़ पहन रखे थे उस औरत ने। तो अब चार्ली को लग गया था कि यार कुछ तो गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे लोगों ने क्या कपड़े पहने हैं, गैस लाइट है, ये है वो है, मैं क्या हो गया मेरे साथ में। और कह रहा तभी मैंने पीछे मुड़ के देखा, और कह रहा सब लोगों को मैंने देखा, बड़ी बड़ी मूंछ है ये वो, मैं कंफ्यूज हो गया। तभी मैंने पीछे मुड़ के देखा कहाँ पे, रेलवे ट्रैक्स के ऊपर। तो वहाँ पे जो वो खड़ी हुई थी, जो ट्रेन खड़ी हुई थी, वो कौन सी थी? करियर एंड आइज लोकोमोटिव। लोकोमोटिव मतलब इंजन। अब वो ना कौन सी थी भाई, वो स्टीम इंजन खड़ा हुआ था वहाँ पे। अब चार्ली के ज़माने में थोड़ी स्टीम इंजन रहा था, दूसरी टाइप की ट्रेन होती थी। तो ऐसी जैसे वो थॉमस कार्टून आता था ना बचपन में, ऐसी स्टीम इंजन वाली ट्रेन, कोयले से चलने वाली ट्रेन थी। तो अब चार्ली को लगा भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है, ये यहाँ पे ये पुरानी वाली ट्रेन क्यों खड़ी है, इसके ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी वाली ट्रेन होगी। कह रहा क्या हो गया है मेरे साथ में। तो कह रहा मैंने सोचा, अब समझदार था, यानी कि जो है होश खो ही गया था। कह रहा मैंने कहा चलो न्यूज़पेपर जाके देखता हूँ क्या डेट है आज की। तो हमेशा ऐसी टाइम ट्रैवल वाली मूवीज़ में ही दिखाते हैं कि जो हीरो टाइम ट्रैवल करता है तो वो कैलेंडर ढूंढता है। तो वहाँ कैलेंडर नहीं था, तो ये न्यूज़पेपर उठाने की कोशिश करता है कि उस पर डेट पता लग जाएगी। तो ये जो है जो पूरा इतने सारे न्यूज़पेपर थे उनमें से एक न्यूज़पेपर ये उठाता है, और उसमें कौन सा न्यूज़पेपर था वो, कह रहा वो द वर्ल्ड था। ये NCERT में फोटो दे रखी है, द वर्ल्ड। और कह रहा उस पर डेट पता है तुम्हें कौन सी लिखी थी? उस पर डेट लिखी थी 11 जून 1894, मतलब इतना पुराना ज़माना। एंड तुम्हें लग रहा है ये चार्ली कौन से ज़माने का था? तो ये 1945 के भी बात का था, ये समझ लो, क्योंकि World War II इसने गाना ख़त्म हो गया, तो World War II 1945 में ख़त्म हुआ था। तो चार्ली जो है 1945 के भी बात का था। और ये अब कहाँ पहुँच चुका था टाइम ट्रैवल करके? ये पहुँच चुका था 1894 में। और कह रहा वो जो वर्ल्ड न्यूज़पेपर है ना, अब हमारे ज़माने में तो ये जो है छपना बंद भी हो चुका है। जैसे कुछ कुछ न्यूज़पेपर होते हैं आज के ज़माने में नहीं छपते ना, तो ये बंद हो चुका था वर्ल्ड। और उसके ऊपर खबर किसकी लगी हुई थी? प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की। तो ये याद रखना, वन मार्कर भी, ये सब इंपॉर्टेंट है। और ये जो नोट्स मैंने यहाँ बना रखे हैं ना, दिस इज़ अ ट्रेजर फॉर यू, आई एम टेलिंग यू। ये जो सारे नोट्स हैं मैं अपनी Instagram ID पे अपलोड कर दूँगी, ठीक है। ये स्लाइड्स के साथ में ये फ़ोटो भी होगी, तो आप ध्यान से जो है याद रख सकते हो। अगर तुमने इन्हें पढ़ लिया, तुम्हें NCERT खोलने के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा चैप्टर बाय हार्ट आपको रिवाइज हो जाएगा। और सेकेंडली जो आप इतना कहते हो दीदी हम चैप्टर पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, 10 बारी भी वीडियो देख ले तब भी हम खुद से आंसर बना के नहीं लिख पाते। क्यों? क्योंकि तुम NCERT की लैंग्वेज में आंसर फॉर्म नहीं कर सकते हो। बट जो मैंने ये शॉर्ट कीवर्ड्स नोट्स में लिखे हैं, अगर ये तुम्हें याद हो गए तो तुम इनसे आंसर बहुत आसानी से फॉर्म कर सकते हो। तो मैं Instagram ID पर लिंक लगा रही हूँ, वहाँ जाके मुझे फॉलो करो और वहाँ से तुम इन्हें एक्सेस कर सकते हो। चाहो तो इनका प्रिंट आउट निकलवा लो, एक स्पायरल बनवा लो, और सिर्फ इनको ही अगर तुमने 4 बार पढ़ लिया ना, तो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, ठीक है। तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना। तो अब चार्ली को पक्का समझ में आ गया कि भाई साहब मैंने कर लिया है टाइम ट्रैवल, मैं तो 1894 में पहुंच चुका हूँ। अब कोई नॉर्मल इंसान होगा तो वो डर जाएगा, बट चार्ली कह रहा मैं बिल्कुल नहीं डरा। इनफैक्ट चार्ली को तो कहता है कि मेरे को ना खुशी सी हुई। और चार्ली के दिमाग में आता है आइडिया। क्या आइडिया आता है? अब चार्ली को वैसे ही तुम्हें पता ही है आज की दुनिया में खुश तो था नहीं, तो चार्ली उस समय में सोचता है कि अब मैं 1894 में आ ही गया हूँ, तो मैं ना 2 टिकट खरीदता हूँ। कहाँ की टिकट खरीदने का ये सोचता है? गेलिसबर्ग इलिनॉइस की। ये देखो ये एक फ़ोटो मिल गया मुझे गेलिसबर्ग इलिनॉइस की। तो ये एक शहर है अमेरिका का, और यहाँ पे 1894 में इसको क्यों पसंद आता है ये शहर? क्योंकि इसके दादाजी भी जब ये छोटा था तो इसी शहर में रहा करते थे। तो ये इसका होम टाउन तुम समझ सकते हो, इसके दादा भी यहीं रहते थे गेलिसबर्ग इलिनॉइस में। तो इसको जानकारी थी इस टाउन की। कह रहा 1894 का गेलिसबर्ग इलिनॉइस बहुत सुंदर था। वहाँ के लोग क्या करते थे गेलिसबर्ग इलिनॉइस के 1894 वाले? कह रहा बड़े बड़े लोगों के घर होते थे, बहुत बड़े बड़े लकड़ी के बने हुए घर होते थे, और लोगों की ज़िंदगी में टेंशन ही नहीं होती थी।
दोनों तरफ लोगों ने सड़कों पे पेड़ लगा रखे थे और पेड़ों की छाँव रहती थी, धूप आती ही नहीं थी सड़कों के ऊपर, ऐसे बढ़िया घर थे। शाम को लोग अपने घरों से बाहर आते थे, आदमी लोग मज़े में बैठ के बातें कर रहे हो, सिगार फूकते थे, और जो उनकी वाइफ होती थी वो जो पंखे होते हैं ना हाथ से झलने वाले, वो पाम लीव से वो बनाती थी, एंड पूरे नेबरहुड एंजॉय करता था। तो कह रहा 1894 का इलियोनिस, गेलिसबर्ग इलियोनिस इतना सुंदर शहर था। तो मैंने कहा अब यहाँ पहुँच ही गया हूँ तो 2 टिकट खरीदता हूँ और कल अपनी वाइफ के साथ यहीं आऊँगा 3rd लेवल पे, और हम दोनों भैया पैक करके सामान भाग जाएंगे। पुराने ज़माने में क्या करूँ मैं यहाँ रह के, तो ये उस ज़िंदगी से अपने परेशान तो था ही। तो ये क्या करता है, ये जाता है क्लर्क के पास में, टिकट विंडो वाले क्लर्क, मतलब जो वहाँ आदमी बैठा हुआ था ना जो टिकट्स बेच रहा था। कह रहा मैं वहाँ गया तो उसने पहले मुझे घूर के अजीब सा देखा, जो मेरी टोपी के ऊपर वो डोरी बंधी हुई थी ना फैंसी सी, उसे देख के मुझे ऐसे देखता है। क्यों? क्योंकि चार्ली ने भी तो अब न्यू फैशन के कपड़े पहने हुए थे, तो वहाँ के लोग ऐसे घूर रहे थे, उन्हें घूर रहा था, ठीक है। और कह रहा मैंने उन्हें पैसे दिए, मैंने पूछा भाई कितने पैसे लगेंगे, 2 टिकट दो गेलिसबर्ग इलियोनिस की। मैंने उन्हें पैसे दिए तो वो जो बिल्स थे मेरे, बिल मतलब क्या हुआ, नोट जो कहते हो ना तुम, 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट को इंग्लिश में बिल कहते हैं। तो कह रहा मैंने उसे डॉलर्स में पे करा, एंड ही वॉज लाइक दैट एंट मनी, मतलब वो कहता है ये कोई पैसे नहीं है, आर यू ट्राइंग टू स्किन मी लिखा है बुक में, स्किन मी मतलब तुम मुझे चीट करना चाह रहे हो, मेरे को चीट वीट मत करो। अभी तुम्हें जो है वो गुस्सा करता है उसको। तो अब चार्ली को समझ में आ जाता है कि उसने क्या गलती करी। क्यों? क्योंकि 1894 में जो करेंसी थी वो अलग थी, ठीक है। 1894 में जो डॉलर्स थे वो अलग तरीके के दिखते होंगे, अब ये 1945 के बाद का है, अब करेंसी अलग थी। जैसे हमारे यहाँ डिमोनेटाइजेशन हुई थी तो पुराने वाला 500 हज़ार का नोट अलग है, अभी वाला अलग है ना। तो एग्जैक्टली भैया पहले अलग नोट चलते होंगे, अब अलग नोट थे। तो कह रहा मैंने वो पैसे, उसने मुझे जब ऐसे बोला तो मैंने पैसे वापस लिए और मैं वहाँ से भागा। क्यों भागा? कह रहा मैं डर गया कि कहीं ये फिर मुझे जेल में न डलवा दे। 1894 का जेल तो अच्छा नहीं है, लाइफ तो अच्छी थी बट जेल तो अच्छा नहीं था। तो कह रहा मैं भाग गया। फिर मैंने क्या करा, अगले दिन चार्ली क्या करता है, अपने ऑफिस का जब लंच ब्रेक था, तो मतलब ये घूम आया है 3rd लेवल पे। अगले दिन जो है ये ऑफिस से जैसे ही इसे मिनट मिलता है जो है लंच ब्रेक में, कह रहा मैं गया कॉइन शॉप पे। कॉइन शॉप पे जाके इसने क्या, नहीं पहले ये बैंक जाता है। कह रहा पहले जो है चार्ली गया बैंक, और इसकी सेविंग्स थी अपनी, मतलब इसकी जितने भी इसने पैसे बचा के रखे थे वो थे $300। कह रहा मैंने अपनी सारी सेविंग निकलवा ली लाइफ टाइम की $300 वाली, और कह रहा वो लेके मैं गया कॉइन शॉप पे, और कॉइन शॉप से इसने पुराने वाले पैसों में उनको एक्सचेंज करवा लिया, यानी कि नए नोट दिए और पुराने ज़माने के नोट खरीद लिए। अब उसमें क्या होता है, उसमें प्रीमियम देना पड़ता है, मतलब ये 300 दे के 300 ही वापस नहीं मिलेंगे इसको, अब इसे मिलते हैं $200 पुराने स्टाइल वाले। अब तुम्हें अजीब लग रहा होगा कि पुरानी करेंसी और महंगी होती है क्योंकि वो रेयर हो जाती है। तो कह रहा मैंने $300 दिए बट मुझे कितना मिला, $200 वापस मिले। बट मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा नुकसान का सौदा नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ गेलिसबर्ग इलियोनिस में ना उस ज़माने में कह रहा सब कुछ इतना सस्ता था, $200 में भी मैं बहुत मज़े में जी सकता था। सिर्फ 13 सेंट्स के डजन अंडे मिल जाते थे, मतलब 12 अंडे मिल जाते थे, महंगाई बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। अब कह रहा फिर मैं जो है हमेशा अपने जेब में वो पुराने नोट लेके घूमता रहता था, और उसके बाद बेचारे चार्ली को कभी 3rd लेवल मिला ही नहीं, एंड ही वॉज वेरी सैड, ठीक है। कह रहा फिर मेरे को बहुत परेशानी होती थी कि क्यों नहीं मिल रहा मुझे 3rd लेवल। तो मुझे मेरे साइकियाट्रिस्ट ने और मेरी वाइफ लूजिया ने अब पक्का प्रॉमिस मेरे से करा लिया कि मैं रोज़ वहाँ भटकूँ ना 3rd लेवल ढूंढने के लिए, क्योंकि वो तो इसे पागल समझ रहे थे ना। तो कह रहा मैंने पहले बहुत कोशिश करी बट उन्होंने मना करा, तो मैंने 3rd लेवल ढूंढना बंद कर दिया बिल्कुल, और मैं अपना स्टैम्प कलेक्शन करना शुरू कर देता हूँ। तो चार्ली ने उस चीज़ को भूलने की कोशिश करी, 3rd लेवल वाली चीज़ को, क्योंकि दोबारा ऐसे मिला ही नहीं जब पैसे ले लिए। तो कह रहा फिर एक रात ऐसा कुछ हुआ कि अब ना मैं और मेरी वाइफ रोज़ संडे को जाते हैं 3rd लेवल ढूंढने के लिए। भाई ऐसा क्या हो गया, पहले तो इसकी वाइफ ने ही मना करा था ना, और अब कहता है मेरी वाइफ भी खुद चल दिया मेरे साथ ढूंढने के लिए। तो अब जानते हैं क्या होता है ऐसे। कह रहा पता नहीं एकदम से क्या हुआ, मेरे को जो है जब मैं स्टैम्प कलेक्शन करा था मेरे को सुनने में आता है कि मेरा जो दोस्त है सैम, और वही दोस्त उसका वो जो साइकियाट्रिस्ट था ना, कह रहा वो गायब हो गया। तो ये और सैड रहने लग गया होगा, सोचो आपकी दोस्त एक पक्का सैम साइकियाट्रिस्ट वाला, वो भी इसका गायब हो गया था। तो जो है कह रहा अब एक दिन क्या हुआ, ये भी मेरा दोस्त भी खो गया था, मैं स्टैम्प कलेक्शन करता रहता था, तो मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन को ही देख रहा था, ठीक है। तो उस स्टैम्प कलेक्शन में इसके एक फर्स्ट डे कवर निकलता है। फर्स्ट डे कवर क्या होता है, तो जैसे ही कोई नया स्टैम्प, ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ फर्स्ट डे कवर शॉर्ट में, तो जब भी कोई नया स्टैम्प रिलीज़ होता है, ठीक है, तो जो है जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं ना, जिन्हें बहुत शौक होता है स्टैम्प को कलेक्ट करने का, तो वो एक खाली एनवेलप लेते हैं, एक खाली पेपर लेते हैं, उसको एनवेलप में डालते हैं, उसमें वो स्टैम्प लगा के अपने ही घर पे एड्रेस कर देते हैं। मतलब लेटर तो तुम किसी और को भेजते हो ना, बट वो अपने ही घर पे लेटर भेज देते हैं बिना कुछ लिखे, जिससे कि वो जो स्टैम्प जिस डेट पे इशू है, पहली डेट पे, वो उनके पास पहुँच जाए। तो कह रहा एक फर्स्ट डे कवर मुझे ऐसा मिला अपने कलेक्शन के अंदर जो
पहले कभी नहीं होता था। तो तुम सोचो कि तुम्हारा कोई कॉइन कलेक्शन है और उसमें तुम्हें एक ऐसा सिक्का मिल जाए जो पहले वहाँ कभी नहीं रहता था। तो एग्जैक्टली हैपेंड विद चार्ली कि उसका एक स्टैम्प कलेक्शन में एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला उसे कि जो पहले कभी था ही नहीं। कह रहा मेरे पास इतने समय से नया था वो। तो कह रहा मैंने देखा उसको, तो उस पर एड्रेस क्या लिखा हुआ था उस जो है एनवेलप के ऊपर, कह रहा एड्रेस लिखा हुआ था उसके ऊपर मेरे दादाजी के घर का, इलिसबर्ग इलियोनेस वाले दादाजी के घर का। और कोई शॉकिंग बात नहीं थी क्योंकि इसके दादाजी का ही कलेक्शन इसका कंटिन्यू हो रहा था। तो क्या था, दादाजी के घर का एड्रेस लिखा हुआ था एंड जो है क्या डेट लिखी हुई थी, जुलाई 18, 1894। ठीक है, उस एनवेलप के ऊपर जो स्टैम्प लगा हुआ था वो किसका था, वो स्टैम्प था प्रेसिडेंट गैरी फील्ड का, 6 सेंट्स का वो स्टैम्प था। ठीक है, तो कह रहा मैंने देखा, मैं कहा यार ये तो पहले कभी था ही नहीं फर्स्ट कवर दादाजी के एड्रेस का 18 जुलाई का, ये तो कभी था नहीं। तो कह रहा मैंने उसे खोला तो जो यूजुअली इसके अंदर खाली कागज़ रखा जाता है, खुद को क्या लेटर भेजोगे। कह रहा अब जब मैंने इसे खोला तो ये जो कागज़ इसके अंदर था वो खाली नहीं था, इनफैक्ट उस पर कुछ लिखा हुआ था। उस पर क्या लिखा हुआ था, ये रहा। तो गाइज उस लेटर में जो है, वो लेटर किसने भेजा था, वो लेटर वही दोस्त जो इसका सैम, जो इसका साइकेट्रिस्ट दोस्त था जो गायब नहीं हो गया था, वो उसने भेजा था। अब उसने कैसे भेज दिया, तो पता नहीं कहाँ से, जो एक दिन सैम को भी पता थी पूरी स्टोरी, साइकेट्रिस्ट था उसका कि 3rd लेवल है, तो सैम एक दिन कभी 3rd लेवल पे पहुँच गया होगा। और सैम ने भी जो है गेलिसबर्ग इलियोनेस के बारे में चार्ली सैम को बताता रहता था, साइकेट्रिस्ट को अपने, कि भाई मेरे दादा रहते थे बहुत अच्छा है। तो कह रहा उसका भी इंटरेस्ट जा गया होगा उसमें, तो वो जो है 3rd लेवल से ट्रेन लेके गेलिसबर्ग में अब सेटल हो चुका था। तो जो चार्ली चाहता था वह सेटल हो जाओ, चार्ली तो नहीं हो पाया, बट अपना दोस्त जो था इसका साइकेट्रिस्ट, जो इसे पागल कह रहा था, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, वही वाला इसका दोस्त भैया वहाँ पहुँच चुका था 3rd लेवल से ट्रेन लेके गेलिसबर्ग इलियोनेस। और फिर उसने उस पुराने ज़माने से चार्ली के दादाजी के घर पे, दादा का घर तो वहीं था, एक जो है फर्स्ट डे कवर वहाँ पे सेंड कर रखा था और उसमें ये लेटर था। अब लेटर में क्या लिखा हुआ था रीड करते हैं लाइन बाय लाइन, अब मैं रीड करूँगी इसे। ये देखो 941 विलियर्ड स्ट्रीट्स गेलिसबर्ग इलियोनेस, ये इसके दादाजी का एड्रेस है। उस पर लिखा था चार्ली। कह रहा अब दादाजी के एड्रेस पे लेटर था पर लेटर मेल लिए था, तो मैं समझ गया कि क्या चक्कर है। उस पर लिखा था आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। वो लिखता है कि भाई मुझे समझ में आ गया कि तू बिल्कुल सही था एंड मुझे तुम्हें बिलीव कर रहा हूँ मैं, तुम बिल्कुल सही थे। और चार्ली मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, ये बिल्कुल सच बात है, मेरे को 3rd लेवल मिल गया है। आई हैव बीन हेयर फॉर 2 वीक्स, यानी कि 15 दिन हो चुके थे सैम गायब हुआ था और 15 दिन तक वो जो है गेलिसबर्ग में रह भी रहा था। एंड कह रहा अभी जो है, कह रहा मैं बहुत मज़े करता हूँ यहाँ पे। इस समय भी जब मैं ये लेटर लिख रहा हूँ तो कोई आसपास में पियानो बजा रहा है और जो है सब लोग अपने पोर्च, मतलब अपने घर के बाहर वाले एरिया में बैठ के गाने गाते रहते हैं। ये सीइंग नेली होम एक गाने का नाम है। कह रहा ये बहुत ही बढ़िया जगह है भाई। आज शाम को मुझे एक नेबर ने जो है नींबू पानी पीने के लिए भी बुलाया, तो ये लाइफ यहाँ मेरी बहुत मस्त चल रही है। मैं तो गेलिसबर्ग इलियोनेस पहुँच गया हूँ तेरे बताए हुए 3rd लेवल से। और क्या कहता है, कम ऑन बैक, भाई तू भी आ जा। चार्ली एंड लूजिया कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द 3rd लेवल, इट इज़ वर्थ इट बिलीव मी। तो अब इसका जो दोस्त वहाँ पहुँच चुका था, तो वो चार्ली को लेटर लेके कहता है कि भाई तू सही था, मुझे 3rd लेवल मिल गया, गिव अप मत करियो, 3rd लेवल को ढूंढता रहियो और लूजिया को लेकर यहाँ पे आ जाए, यहाँ बहुत बढ़िया। अब चार्ली कह रहा जब मैंने ये पढ़ लिया तो उसके बाद मेरे को यकीन नहीं हो रहा था तब भी, तो मैं गया कहाँ पे, कॉइन स्टोर पे, और वहाँ जाके जब मैंने पता करा तो मुझे यकीन हो गया कि ये सैम की तरफ से ही लेटर आया, पुराने ज़माने में से सैम ने भेजा है, क्योंकि उसने भी मेरी ही तरह ही $800 पुराने वाले नोटों में एक्सचेंज कराए थे। तो सैम जो साइकियाट्रिस्ट था ना, उसके पास भी पैसे होंगे अपने सेविंग्स के, तो उसने तो चार्ली पे तो 300 ही थे, उनने $800 अपने जो है एक्सचेंज करवा के वो पुराने ज़माने के लेके गया था। और जो इसका दोस्त था ये सैम, जिसने इसने लेटर भेजा था, कह रहा उसने ये भी बताया था कि अब उसने ना क्या कर लिया, अपना वहाँ पे गेलिसबर्ग में पुराने ज़माने के अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। कौन सा, जो जानवरों का चारा होता है उसका और अनाज का नया बिजनेस उसने अपना कर लिया। अब नया बिजनेस क्यों करा उसने, सैम ने, क्योंकि जो उसका पुराना बिजनेस था वो क्या था, साइकियाट्रिस्ट का था, दिमागी परेशान लोगों का। अब वहाँ 1894 के गेलिसबर्ग में कोई परेशान नहीं रहता, डिप्रेशन में नहीं रहता था, तो उसने अब नया बिजनेस वहाँ पे शुरू कर लिया था। ठीक है, तो विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है कि तुम क्या मानो। अगर तुम इन चीज़ों में बिलीव करते हो, जैसे मैं बिलीव करती हूँ बिल्कुल, ठीक है, जैसे वो दिखा रहा है ना, वो कह रहा कि भैया वो निकल रहे हैं, कॉरिडोर्स निकल रहे हैं, किसके, ग्रैंड सेंटर स्टेशन के, तो मुझे वो स्ट्रेंजर थिंग्स का वो डेमोगॉर्गन याद आ रहा है, वो जो गलियाँ बनाता था वैसी। तो तुम चाहो तो मान भी सकते हो इस चीज़ को, चाहो तो नहीं मानो। तो एक तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि हाँ भाई था 3rd लेवल, मिल गया होगा सैम को, वो चला गया, चार्ली को नहीं मिल पा रहा होगा उसको वो डोरवे।
दूसरा कि ये चार्ली सही में थोड़ा परेशान था अपनी ज़िंदगी से और ये सब इसकी मनगढ़ंत कहानी है। कोई इसका दोस्त सैम होगा ही नहीं, साइकेट्रिस्ट कोई होगा ही नहीं, इसने खुद ही ये लेटर लिख के खुद को भेज दिया होगा और अपने साथ में अपनी वाइफ को भी पागल बना रहा है। ये बिल्कुल एक मेंटल पेशेंट हो चुका है चार्ली। या तो ये है कि ये बहुत परेशान है और ये सब कुछ गलत है। दूसरा आप ये भी मान सकते हो कि हाँ भाई, होती होगी दुनिया में ये चीज़ें भी जिनकी हमें नॉलेज नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है, कॉमेंट करके बताना तुम किस थ्योरी पर बिलीव करते हो, और अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे आंसर करोगे तुम, तो वो मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगी, वो क्वेश्चन आंसर सीरीज में बताऊंगी। तो क्वेश्चन आंसर सीरीज को अटेंड करना। एंड प्लेलिस्ट लगा दिया मैंने क्लास 12th इंग्लिश की, क्वेश्चन आंसर की, राइटिंग सेक्शन की, कॉम्प्रिहेंशन की। तो इंग्लिश की टेंशन मत लो, 100 में से 100 तुम्हारे आ जाएंगे अगर तुम मेरे चैनल से पढ़ते रहोगे। सो डू लाइक दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इंस्टाग्राम से जाके नोट्स ले लो। मैं मिलूंगी।